नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। और 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 1 बजे होगी किसान मोर्चे की बैठक। सिंगू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की होगी बैठक। बैठक में चक्का जाम पर बनेगी रणनीति। कल 3 घंटे के लिए देश भर में चक्का जाम। तो दिल्ली में 1 बजे होगी किसान मोर्चे की बैठक, जिसमें 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 3 घंटे की देश भर में चक्का जाम। वहीं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ इस पूरी खबर पर बात करने के लिए किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आलोक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की रणनीति पर आज चर्चा होने वाली है? क्या कुछ होने वाला है जो 6 फरवरी को ऐसा कौन सा चक्का जाम होगा जिस पर रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि 6 फरवरी को पूरे देश का किसान 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम करेगा। और ये चक्का जाम एक सांकेतिक सरकार को हमारा विरोध है कि हम जिस मांग को लेकर सरकार के सामने लगातार 73वें दिन से आज आंदोलन पे हैं, और हमारी एक ही मांग है कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए और जो तीनों कृषि कानून हैं इनको तत्काल सरकार वापस ले। दिल्ली में जो भी हमारे ट्रैक्टर, हमारे वाहन सीज हुए हैं उनको रिहा किया जाए, और किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों को पुलिस ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा है उनको रिहा किया जाए। जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हम पुलिस के साथ हैं, लेकिन जिस तरह किसानों का ये आंदोलन लाठी डंडे के दम पर खत्म करने का प्रयास किया गया, ये किसान के स्वाभिमान की लड़ाई है। किसान अपने पेट और अपने रोजी रोटी के लिए लड़ाई करने आया है। ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और इसी क्रम में ही हम कल 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इस चक्का जाम में स्कूल जाने वाले सभी वाहन, स्कूल जाने वाले बच्चे और एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को छूट रहेगी। बाकी आम जनता से हम ये अनुरोध करते हैं कि अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में ना निकले। इस बार के चक्का जाम की जिम्मेदारी कौन लेगा आलोक जी? जिस तरह से 26 जनवरी को साफ हाथ खड़े कर दिए गए तमाम किसान नेताओं के द्वारा, तो इस बार की जिम्मेदारी किसके कंधे पर? अच्छा, ये जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की होती है। शासन प्रशासन को हमने कोई एकाएक तो चक्का जाम किया नहीं, ये हमारी रणनीति 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी। नहीं तो चक्का जाम आप करें और जिम्मेदारी सरकार ले? बिल्कुल सरकार ले, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी। जब हम जिस चीज के लिए आंदोलित है, हमने कोई 3 घंटे रखा है, हमने हमारा इसमें कोई हिंसात्मक बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग सड़क पर बैठेंगे। और हमने लोगों ये से वादा 26 जनवरी को भी हुआ था आलोक जी। जिस तरह से ये भी वादा किया गया था कि फूल मालाओं के साथ हम रैली निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, लेकिन क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। और इस समय विदेश से भी जिस तरह ट्वीट आ रहे, तो सब जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ। उसके बाद एक बार फिर से चक्का जाम करने की बात हो रही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत जी बोलते हैं कि एक गांव से एक ट्रैक्टर आएगा, उसमें 15 किसान कूच करेंगे गाजीपुर में, 10 दिन तक रहेंगे। तो ये सब की रणनीति जो बनाई जाती है, इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी के कंधों पर होती है। अच्छा, एक चीज बताओ, हमारा ये फार्मूला है कि एक ट्रैक्टर 15 आदमी। जी। ट्रैक्टर 15 मतलब एक गांव से 10 ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी आएंगे। 10 दिन धरने पर रुकेंगे और फिर वो वापस जाएंगे, कोई दूसरा आदमी है। देखिए, हमारा प्लान तो ये भी कि हम पूरे देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे। हम इसकी रणनीति बना रहे हैं। 40 लाख ट्रैक्टर पूरे देश भर में मार्च करेंगे। और सरकार के ऊपर देखो, सरकार के ऊपर है कि सरकार ये आंदोलन कितने दिन चलाना चाहती है। और जो कल का कार्यक्रम है, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन जिस तरह से, मैं फिर आपसे यही सवाल पूछूंगी कि जिम्मेदारी किसकी? सरकार जिम्मेदारी लेती है, सरकार बैरिकेडिंग करती है, तो सरकार पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या किसान खालिस्तानी है या क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अगर दिल्ली पुलिस छूट दे देती है अंदर आने की, तो उन पर सवाल उठ जाते हैं कि छूट दी गई तब बीजेपी के लोग आकर वहां पे इस तरह का उपद्रव मचाया गया। तो किस तरह से ये जो चक्का जाम होने वाला है, इसकी स्थिति क्या बिगड़ जाए, क्या एक बार फिर से उपद्रव पैदा हो जाए, कोई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई उपद्रव नहीं होगा। इसमें बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग रोड के एक हिस्से पर बैठेंगे, एक हिस्सा खुला रहेगा। और मैंने पहले भी कहा है
इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को, मिलिट्री की गाड़ियों को, एम्बुलेंस की गाड़ियों को पूर्णतः छूट रहेगी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ होगा। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या मार्च करने को इसमें नहीं है। हम अपना ज्ञापन देंगे और हमारा ज्ञापन लिया जाए और हम अपना 3 घंटे का, सिर्फ 3 घंटे का चक्का जाम है हमारा। 3 घंटे चक्का जाम करने के बाद वापस किसान अपने गाँव में लौट जाएगा। और हमने पहले बता दिया कि इसका प्रेस नोट जारी कर दिया गया। इसकी जो रणनीति है वो भी मीडिया के सामने रख दी गई है। सरकार और शासन प्रशासन की जानकारी में बात हो गई है। इसके लिए शासन प्रशासन एलायु है। ये सारी चीजें, ये भाई एलायु का काम क्या है? एलायु का काम तो यही है। हम तो कह रहे हैं उसमें कोई अराजक तत्व घुसेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आगे उसमें सरकार कोई रणनीति ना बना दे। दिल्ली में आपने देखा कि जैसे हमें तय रूट दिया गया, उसके बाद उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। दिल्ली जाने वाले रास्ते को खुला छोड़ दिया गया। मैं आपसे बता रहा हूँ कि दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं घुमावदार कि अगर कोई नया व्यक्ति जाता है तो बिना गूगल के नहीं जा पाएगा, उसको पुलिस वालों से रास्ता पूछना पड़ेगा। तो ऐसे में किसान भटक गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये शासन प्रशासन का एक प्रकार से फेल होना है। और कल का जो कार्यक्रम हम चाहते हैं इसको शासन प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से निभाए, किसानों के साथ रहे। 26 जनवरी को जिन्होंने उपद्रव मचाया वो कौन थे जी? जो 26 जनवरी को जिन्होंने उपद्रव मचाया वो कौन थे? फिर 26 जनवरी को जिन्होंने उपद्रव मचाया उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति, आप बताइए, लाल किले के अंदर घुसता है, अपनी सेल्फी लेता है, फोटो डालता है, उसको पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। और मैं तो आपसे भी एक चीज पूछना चाहूंगा कि लाल किले की सिक्योरिटी इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि प्रधानमंत्री आवास में तो आदमी घुस सकता है, लेकिन अकेले दीप सिद्धू ने पूरे काफिले को डाइवर्ट कर दिया और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। नहीं, आप दीप सिद्धू की बात नहीं है उसमें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पुलिस के द्वारा पहले ही सरकार के द्वारा प्रायोजित लोगों को ही पहले, भाई हमारा जो मार्च था वो 12 बजे से था, लेकिन वो लोग 10 बजे के आसपास निकल गए। ये पुलिस और शासन प्रशासन की एक नियोजित नीति थी जिसके तहत इस आंदोलन को राह भटकाने का काम किया गया। लेकिन जिस तरह से अब सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद जब आप लोग ये बोलते हैं कि किसान सरकार की जिम्मेदारी, फिर सरकार कार्रवाई करती है तो आप लोग को उस कार्रवाई से भी दिक्कत होती है। नहीं, सरकार कार्रवाई करे लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करे। सरकार बिना मतलब लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे करेगी, निर्दोष लोगों को सताएगी। आप देखिए सरकार के द्वारा ये तो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमारे लगभग 500 के आसपास ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, हमारे 200-250 वाहनों को तोड़ दिया गया। सैकड़ों की संख्या में हमारे भी किसान घायल हैं। उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। क्या ये बात नहीं करनी चाहिए? आप ये भी तो अपने टीवी चैनल पर दिखाओ कि एक ट्रैक्टर को 20 हमने सब दिखाया है आलोक जी, बिल्कुल हमने सब दिखाया है। डाल रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये क्या अन्नदाता के ऊपर अत्याचार नहीं है? लेकिन उन तस्वीरों को आपने वो भी देखा होगा 26 जनवरी की तस्वीरों में, जिसमें नकाबपोश कुछ लोग एक पुलिसकर्मियों पर और तमाम लोगों पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़े। उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, आप ये बताओ, जब हमने बताया कि जो हमारे ट्रैक्टर जाएंगे उनके ऊपर हमारा स्टिकर लगा होगा, ट्रैक्टर नहीं गए ना, लेकिन वहां पर कैसे ऐसे लोग चले गए? और जब सरकार ने हमें तय रूट दे दिया था तो उस पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश की गई? ऐसे में जिम्मेदारी देखो, जब तय रूट दिया गया था तो हम तो चाहते थे पुलिस वाले हमारे आगे आगे चले, हमें रास्ता बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो हमारे रास्ते को घुमाने का काम किए। तो ऐसे में किसान कहीं बह गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने लाल किले पर ऐसा कृत्य किया है, सरकार उन पर कार्रवाई करे। भारतीय तो जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है? 70 वकील उनके खिलाफ क्यों खड़े किए जा रहे हैं? व्यक्ति के खिलाफ, देखो, गलत व्यक्ति के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करेगी, विरोध होगा। आलोक जी, 70 वकील फिर कांग्रेस क्यों उनके लिए खड़े कर रही है? अच्छा, ये बताओ, राजनीतिक दल है वो अपने 70 वकील खड़े करे या 700 वकील खड़े करे? भारतीय किसान यूनियन ने अपना कोई वकील नहीं खड़ा किया। अच्छा आलोक जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि किसान बिल वापसी हो, और वहीं आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि एफपीओ लाने जा रही है, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत फंड की भी बात करी, जिसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। तो आपको क्या लगता है? सुनो, ये भारत सरकार है, ये आंकड़ों के बाजीगर हैं और सपनों के सौदागर हैं जी। ये 2022 में हमारी आय को दोगुनी करना चाहते हैं और सारी चीजों पे इन्होंने कहा। आप ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में जो बजट आया इस बार, उसको कम कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? आप ये भी तो देखो। और इन्होंने एक तरफ इस बिल में कहा कि एक देश एक मंडी, तो फिर हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले क्यों कर दिया? देखिए, इस सरकार के पास कोई ऐसा खाका नहीं है जो खाका किसानों को बता सके। और मैं आपको बताऊं, ये जो
सरकार की तरफ से दावा किया जाता है ना कि इन किसानों को बिल समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस किसान को बिल समझ में आ गया वो आंदोलन करने लगा, जिनको नहीं समझ में आया आज वो बैठे हैं। लेकिन उन किसानों को हम इस बिल के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और सरकार को झुकना होगा, ये बिल वापस लेने होंगे, एमएसपी पर कानून बनाना होगा। बिल्कुल, ये तो देखना अहम होगा कि क्या ये बिल वापसी होती है या इस पर किस तरह का आगे आंदोलन कहां तक जाता है। साथ ही साथ कल का जो चक्का जाम है वो भी हम देखेंगे। जिस तरह से आपने दावे किए हैं कि इस बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम होगा और कोई भी परेशानी किसी को नहीं होगी, वो भी देखेंगे हम। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रणनीति तैयार हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है, जिस पर कल 3 घंटे होने वाले चक्का जाम को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर पर हम नजर डालते हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पशुपालन विभाग में फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व डीआईजी अरविंद सेन से की गई पूछताछ, मुख्य आरोपी आशीष राय से संबंध को कबूला। आशीष राय के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का किया इनकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। पशुपालन में बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर, किस तरह का फर्जीवाड़ा है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पशुधन विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने है, जिसके बाद जो आरोपी है पूर्व डीआईजी आर्यन सेन को रिमांड पर लेकर के जब उससे पूछताछ की गई तब उन्होंने साथों से बड़ा कबूलनामा करते हुए उन्होंने मुकेश राय जो मुख्य आरोपी है उनसे संबंध बताया और कहा कि मैंने उनके साथ मिलकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और इस फर्जीवाड़े में और भी लोग शामिल हैं। अगर जांच सही दिशा में जाती है तो कहीं ना कहीं और भी लोग इस मामले में सामने आएंगे। क्या इसमें और भी कई बड़े नामों के सामने आने का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये पशुधन विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने है तो उसके बाद जो पूर्व डीआईजी अरविंद सेन और मुख्य आरोपी आशीष राय सहित कई लोगों के खिलाफ एक एफआईआर लिखाई गई थी। उसके बाद जो पूर्व डीआईजी हैं उनको जब रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अभी एक जो मुख्य आरोपी संदीप आशीष राय से अपना संबंध बताया है। कहीं ना कहीं अगर और भी रिमांड पर लेकर पूछताछ अगर पुलिस करेगी तो और भी आगे खुलासे हो सकते हैं, जिससे कि जो पशुधन विभाग में बड़ा घोटाला हुआ था उसका पर्दाफाश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पशुपालन विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पूर्व डीजीपी अरविंद सेन से पूछताछ की गई, वहीं मुख्य आरोपी आशीष राय से संबंधों को कबूला गया। इसके साथ ही कई और बड़े खुलासे होने की इसमें सूचना प्राप्त हो रही है कि और भी बड़े नाम इसमें उजागर हो सकते हैं इस पूरे फर्जीवाड़े में। तो पूर्व डीआईजी अरविंद सेन से की गई पूछताछ, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष राय से संबंधों को कबूला गया है। आशीष राय के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का पहले इनकार किया गया था, उसके बाद ये साफ हो गया है कि आशीष राय भी इस फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए गए हैं। वहीं और भी बड़े नामों की संलिप्ति इस पूरे फर्जीवाड़े में सामने आ रही है। तो ये आज की बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।